ओस्टियोपोरोसिस की वजह से 8.9 मिलियन फ्रैक्चर होते हैं हर साल और ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता कि उन्हें ओस्टियोपोरोसिस है जब तक कि उन्हें फ्रैक्चर ना होए। अब ओस्टियोपोरोसिस में ओस्टियो का मतलब होता है बोन और पोरोसिस का मतलब होता है पोर्स। जैसे हमारे स्किन में पोर्स होते हैं वैसे ही बोन में पोर्स फॉर्म हो जाते हैं, इसलिए बोलते हैं ओस्टियोपोरोसिस। और ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम होता है, इसलिए इसे साइलेंट डिजीज भी बोलते हैं। और इसमें हमारी बोन जो है वो ब्रेक ज़्यादा होती है और फॉर्मेशन होती है कम बोन की। ये सारा आता है बोन रिमॉडलिंग के अंदर। तो जब बोन डेंसिटी डिक्रीज होएगी उसकी वजह से फ्रैक्चर के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। अब ओस्टियोपोरोसिस में बोन की वीकनिंग हो जाती है और रिस्क होता है सडन एंड अनएक्सपेक्टेड बोन फ्रैक्चर का, और इसमें स्ट्रेंथ भी डिक्रीज हो जाती है। अब इसके दो टाइप्स होते हैं। सबसे पहले है पोस्ट मेनोपॉजल ओस्टियोपोरोसिस। इसमें एस्ट्रोजन जब डिक्रीज हो जाता है तो बोन की रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाती है, उसकी वजह से ओस्टियोपोरोसिस होता है। और दूसरा है सेनल ओस्टियोपोरोसिस। इसमें बेसिकली ओस्टियोब्लास्ट की डिसफंक्शनिंग हो जाती है ड्यू टू सम फैक्टर्स, जैसे कि एज वगैरह हो गया उसकी वजह से। और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि बोन मास को लॉस कर सकते हैं, जैसे कि लो एस्ट्रोजन, लो सीरम कैल्शियम, अल्कोहल कंजम्पशन, स्मोकिंग और सर्टेन काइंड ऑफ ड्रग्स। इसके अलावा अगर फिजिकल इनएक्टिविटी है तो उसकी वजह से भी ओस्टियोपोरोसिस हो सकता है। तो जैसे कि बोन मास डेंसिटी जो है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डिक्रीज हो जाती है, इसीलिए इसे साइलेंट डिजीज बोलते हैं। और इसकी वजह से लॉस ऑफ हाइट हो सकती है, बैक पेन हो सकता है और वर्टिब्रा कोलैप्स हो सकता है। और सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं फ्रैक्चर के इन वर्टिब्रा और फिमोरल नेक में। इसकी वजह से पोस्चर मेंटेन रखने में भी डिफिकल्टी होती है और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी हो सकती है। अगर हमारे वर्टिब्रा का फ्रैक्चर हुआ है उसकी वजह से हमारी लंग कैपेसिटी जो है वो डिक्रीज हो सकती है। अब डायग्नोसिस में इसके लिए हम ओस्टियोपोरोसिस के लिए हम एक ही टेस्ट करते हैं, वो है डेक्सा स्कैन, जिसका मतलब है कि ड्यूअल एनर्जी एक्सरे एब्जोमेट्री। इसमें हम बोन मास डेंसिटी देखते हैं ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है, और उसको कंपेयर करते हैं विद नॉर्मल अडल्ट और उससे हम फाइंड करते हैं टी स्कोर। अगर टी स्कोर इज इक्वल टू या फिर लेस देन -2.5 है तो उसे हम बोलते हैं कि ओस्टियोपोरोसिस है। अब ट्रीटमेंट में जो हमारा मेन गोल होता है वो होता है टू प्रिवेंट डेवलपमेंट ऑफ ओस्टियोपोरोसिस, और हम स्टेबलाइज करते हैं जो रिमेनिंग बोन मास है वो हम करते हैं बाय गिविंग कैल्शियम रिच डाइट। पेशेंट को बोलेंगे स्मोकिंग स्टॉप कर दे, अल्कोहल कंजम्पशन रोक दे और कैफीन भी डिक्रीज कर दे। इसके अलावा हम पेशेंट को एक्सरसाइज करवाते हैं, लो इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस करवाते हैं। हम ज़्यादा स्ट्रेंथ वर्क नहीं करवाते, ज़्यादा हैवी लिफ्टिंग नहीं करवाते, क्योंकि उसकी वजह से फ्रैक्चर होने के चांसेस और ज़्यादा हो सकते हैं। इसके अलावा हम ड्रग थेरेपी देते हैं, जिसमें हम कैल्शियम थेरेपी और हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी भी देते हैं। ड्रग की बात करें तो मेजरली जो ड्रग यूज़ होती है वो है बिसफॉस्फोनेट। इसके अलावा हम एनाबॉलिक एजेंट्स भी देते हैं और थायाजाइड भी देते हैं। इसके अलावा हम पेशेंट को बोलते हैं कि विटामिन वगैरह ज़्यादा इंटेक करे।